दिल्ली के जंतर मंतर से लगभग 1200 किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में इस समय जंतर मंतर जैसा ही एक आंदोलन चल रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में खबर नहीं हुई होगी। आप तक इस आंदोलन की कोई रील नहीं पहुंची होगी, आप तक इस आंदोलन की कोई खबर नहीं पहुंची होगी और आप इसके बारे में बिल्कुल बेखबर हैं। यहां लगभग 5000 छात्र, 5000 युवा पिछले 10 दिन से पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये पेपर लीक थोड़ा अलग तरह का है, हम आपको बताएंगे कि इस बार क्या हुआ था। इन सारे छात्रों का आरोप है कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई हैं। ये जो परीक्षाएं होती हैं, ये झारखंड सरकार में अफसरों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए की जाती हैं, यानी ये नौकरी की परीक्षाएं हैं। इनमें झारखंड पुलिस में डीएसपी, वहां के कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूलों में शिक्षक और सरकारी दफ्तरों में क्लर्क और जूनियर इंजीनियर जैसे पदों की भर्ती होती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की 14वीं प्रिलिमिनरी परीक्षा का रिजल्ट 2 जुलाई को आया था, लेकिन यहां मुद्दा क्वेश्चन पेपर लीक का नहीं है, बल्कि इस परीक्षा में छात्रों की आंसर शीट्स लीक हो गई। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी ओएमआर शीट लीक हो गई। ये वही शीट होती है जिसमें कैंडिडेट्स परीक्षा के दौरान अपने जवाब लिखते हैं, यानी आप कह सकते हैं उनकी आंसर शीट्स होती हैं। इन छात्रों का आरोप है कि इस परीक्षा में वो कैंडिडेट्स भी पास हो गए जिनकी आंसर शीट्स में कट ऑफ मार्क्स से भी कम नंबर आए थे। अब इन छात्रों की 2 मांगे हैं। पहली, इस परीक्षा को रद्द किया जाए और दूसरी, इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। 2 अगस्त को हजारों छात्रों ने रांची में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 6 अगस्त को वो झारखंड की विधानसभा का घेराव करेंगे। अब यहां के आंदोलन में जंतर मंतर की तरह ना तो कैमरों की भीड़ है, ना ही शहरी जेनजी वाला ग्लैमर है और ना ही इंस्टाग्राम की चमक दमक है। यहां पर सिर्फ छात्रों का खालिस दर्द और उनके आंसू हैं। सबसे पहले झारखंड के इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखिए। मैं नहीं जानता कि तस्वीरें अभी तक आप तक आई हैं या नहीं, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और हम इन छात्रों के साथ हैं। इसलिए सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए। देश तक आज हम ये सारी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ये आंदोलन की तस्वीरें आपने देखी। ये तस्वीरें आप तक नहीं पहुंची होंगी क्योंकि ये वायरल नहीं हुई, ये इंस्टाग्राम पर अभी उस प्रकार से नहीं चल रही, ट्रेंड नहीं कर रही जैसे जंतर मंतर की तस्वीरें हुई थी। इसका एक कारण है।
कारण ये जो अभी आपने सुना होगा, यहाँ पर तो भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर तो वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं, यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं आया है, यहाँ पर कश्मीर की आज़ादी के नारे नहीं लग रहे हैं, यहाँ पर देश विरोधी जो लोग हैं वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये सारे तो देशभक्ति की बातें कर रहे हैं, ये तो भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो फिर ये वायरल कैसे हो सकते हैं, ये ट्रेंड कैसे करेंगे। 25 जुलाई को जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म हुआ था और दिलचस्प बात यह है कि 25 जुलाई से ही झारखंड में इस छात्र आंदोलन की शुरुआत हुई, यानी एक छात्र आंदोलन जंतर मंतर पर समाप्त हुआ और उसी दिन दूसरा छात्र आंदोलन रांची में शुरू हुआ। और इस समय भी रांची के जयपाल सिंह मुड्डा स्टेडियम में सैकड़ों छात्र लगातार दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं। इनका आरोप है कि बारिश के बाद भी प्रशासन ने उन्हें टेंट लगाने तक की अनुमति नहीं दी और वो भारी बरसात के बीच खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम क्या है। आप देखिए, युवा साथी तिरपाल के सहारे अपने आप को इस बारिश में बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं इस आंदोलन के जनक कुणाल प्रताप सिंह जी हैं। वो भी लगातार छात्रों के साथ कांधे से कांधे मिला करके इस आंदोलन को प्रखर रूप दे चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इस भारी बारिश में कुणाल जी खुद तिरपाल पकड़ के छात्रों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कितनी भारी की संख्या में पूरे प्रदेश भर से आए हुए छात्र तिरपाल के सहारे अपने आप को बारिश से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य सरकार अभी तक इस जगह पे टेंट लगाने की परमिशन नहीं दी है। वैसे ऐसा नहीं है कि झारखंड की सरकार इसकी जांच ना कर रही हो, वहां की सरकार परीक्षा में हुई इस धांधली की जांच कर रही है और झारखंड की सीआईडी अब तक इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। इसके अलावा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन भी इस विवाद के बाद अपना इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन केंद्र सरकार की तरह झारखंड सरकार में शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। छात्रों का दावा है कि ये जांच झारखंड सरकार का सिर्फ एक दिखावा है और वो छोटी मोटी कार्रवाई करके इस मामले को दबा देना चाहती है। जो मांग हमारा है सीबीआई जांच, वो ना करके सीआईडी से जांच करके एक प्रकार से लिपापोती किया जा रहा है। तो हमको लग रहा है कि हमारे पास कोई चारा नहीं है, तो एक प्रकार से हमें मौत ही, हम तो कहेंगे कि हमें एक तो मार दिया जाए गोलियों से, या तो हमें न्याय दिया जाए। तो यही मांग करते हुए मैंने देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है कि हमें एक तो मौत दे दिए सरकार, अगर हमें इंसाफ नहीं दे सकती है तो। जांच हम लोग ने सीबीआई का मांग किया था, लेकिन सीआईडी से जांच करा रही है। लेकिन मेरा कहना है कि ये जांच से पर्याप्त चीज हो गया है कि पीटी परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो वर्तमान समय में झारखंड सरकार का जो रवैया है और आयोग का जो रवैया है, इससे झारखंड के तमाम छात्र का मेरे पास फोन आ रहा है। इस प्रकार से मनोबल टूट रहा है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे, कुछ जांच पड़ताल होगी और अचानक किसी दिन मुख्य परीक्षा का तिथि घोषणा कर दिया जाएगा। अरे परीक्षाओं का जांच कराएंगे और साथ ही साथ जेपीएससी जेएसएससी का रिफॉर्म के लिए हम मजबूर करेंगे। और जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, देवेंद्र नाथ महतो मुख से कोई भी अन्न का ग्रहण नहीं करेगा। हम लोग की बस इतना मांग है, जेपीएससी को पूरी तरह से रद्द किया जाए, हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा दें। अरे यही कहना है कि आज के जमाने में इंसान स्कूल जा पा रहा है, कॉलेज जा पा रहा है, ये तो अलग बात है। सरकार कितनी चीजें वो कर रही है। आजकल गांव-गांव का बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो हम लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा इस प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया पे लेके आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जो कॉज के लिए खड़े हो पा रहे हैं वो खड़े हो। तो ये तारीख पे तारीख जो दिए जा रहे हैं, ये चेतावनी है। इस तारीख में हमारा तारीख आ चुका है, अब मौत का तारीख आ चुका है। या तो हमें मार दीजिए या तो हमें संरक्षण दीजिए और न्याय दीजिए, और ऐसे गद्दारों को चुन चुन के
सलाखों के पीछे डालिए। 5 साल से हम लोग 5 साल से मतलब एक भी एग्जाम ठीक से लिया गया है झारखंड में का, एक भी एग्जाम नहीं। कोई में पेपर लीक, कोई में क्वेश्चन पेपर बेचा गया है, कोई में सीट पूरा धंधली बेचा जा रहा है। बताइए, एक इंसान के 5-5 नौकरियां, पूरा स्टूडेंट झारखंड के यहाँ क्या बेच रहा है? झाल मुरी। आप अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं करते हैं। आपको हमने तख्त उताज दिया है, पद पे बैठाया है, क्यों बैठाया है? ताकि आप करप्शन पे करप्शन करो, यहाँ के युवाओं का हक खाओ। तो उनसे भी एक दिन हिसाब मांगती है और वो हिसाब आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले विधानसभा घेराव करेंगे और उसके बावजूद भी सरकार नहीं मानती है, फिर हम लोग युवा भूख हड़ताल करेंगे सर। क्यों? क्योंकि हम सरकार के खिलाफ हम न्याय मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सर। हम जैसे युवा जो हमेशा संघर्ष करते हैं, संघर्ष तो हम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम किसी और को मिलता है। ऐसा क्यों हो रहा है हम जैसे युवाओं के साथ में? सरकार, ये राज शासन नहीं चल रहा है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार आई है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों को सुनना होगा, जनता की आवाज़ को सुनना होगा। यदि आवाज़ नहीं सुनती है तो हम लोग उलगुलान की, बिरसा के रूप में उलगुलान की तैयारी रूपरेखा करेंगे। अब आप ज़रा खुद सोचिए, अभी जिन लोगों को आपने देखा कि ये भारत के युवा नहीं हैं, क्या ये जेन ज़ी के बच्चे नहीं हैं? क्या ये छात्र नहीं हैं? क्या इन्होंने मेहनत से पढ़ाई नहीं की? क्या इन्हें नौकरी की आवश्यकता नहीं है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या ये भारत के बच्चे नहीं हैं? तो फिर इतना अंतर कैसे है? क्या इनकी संख्या में कोई कमी रह गई? इनकी तपस्या में कोई कमी रह गई? इनकी मेहनत में कोई कमी रह गई? इनके विरोध प्रदर्शन में, इनके प्रोटेस्ट में कोई कमी रह गई? आप जरा खुद सोचिए, कहां कमी रह गई कि आज देश इनके बारे में बात नहीं कर रहा? इसलिए अब आपको मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के इस प्रदर्शन का अंतर। रांची में इस प्रदर्शन में अश्लीलता और गाली गलौच नहीं है। यहां पर आपको गालीबाज और रीलबाज दिखाई नहीं देंगे। यहां पर पिज्जा, बर्गर और बिरयानी की पार्टी नहीं चल रही। यहां पर राष्ट्र विरोधी लोग नहीं हैं। यहां पर लेफ्ट और लिबरल पॉलिटिक्स का ग्लैमर नहीं है। और यहां पर आजादी के नारे नहीं लग रहे। यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग मौजूद नहीं हैं। तो मीडिया भी फिर इस प्रोटेस्ट को आखिर क्यों कवर करेगा? ऐसे विरोध प्रदर्शन के बारे में कोई बात क्यों करेगा? ये विरोध प्रदर्शन जो है ये इंस्टाग्राम पर वायरल कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। इसका असफल होना तय है, क्योंकि जो कुछ जंतर मंतर में था वो यहां नहीं है। लेकिन रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यह स्पष्ट कर दिया है। सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात जो इन छात्रों को जंतर मंतर पर मौजूद कुछ छात्रों से अलग बनाती है, वो ये है कि इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि उनके मंच से देश विरोधी और आज़ादी के नारे बिल्कुल नहीं लगेंगे। इसलिए आज देश को ये समझना होगा कि पूरी की पूरी जेन ज़ी एक जैसी नहीं है। जेन ज़ी में भी अलग अलग लोग हैं। जो दिल्ली में जेन ज़ी के लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर पर, उनकी भाषा आपने सुन ली, देख ली। अब रांची में जो जेन ज़ी के बच्चे हैं, इनकी भाषा सुनिए और ये देखिए कि इनका प्रोटेस्ट जंतर मंतर से कितना अलग है। आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है। आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है? ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे 1 से स्टूडेंट्स के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। तो देखिए, वो कह रहे हैं कि यहां से कोई आजादी का नारा नहीं लगेगा, कोई देश विरोधी नारा नहीं लगेगा, कोई धार्मिक नारा नहीं लगेगा। जंतर मंतर पर यह सब हो रहा था। जंतर मंतर पर लोग गालियां दे रहे थे। जंतर मंतर पर लोग अश्लील भाषा में बात कर रहे थे। जंतर मंतर पर गाली गलौच हो रहा था नेताओं के लिए, प्रधानमंत्री तक के लिए। उनके परिवार को गालियां दी जा रही थी, उनकी मां को गालियां दी जा रही थी। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट इसलिए यहां के प्रोटेस्ट से अलग था। जिन लोगों ने, भारत के जिन लोगों ने जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को हाथों हाथ लिया, उनका दिल पसीज गया था। इन लोगों ने जबरदस्त समर्थन दिया जंतर मंतर के छात्रों को। आज वो सारे लोग इस प्रोटेस्ट पर बिल्कुल चुप बैठे हैं। इस प्रोटेस्ट की रील उन्हें नहीं देखनी, इस प्रोटेस्ट को उन्हें इंस्टाग्राम पर नहीं देखना, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में एंटरटेनमेंट नहीं है, इसमें अश्लीलता नहीं है, इसमें मनोरंजन नहीं है, इसमें नाच गाना नहीं हो रहा, इसमें फास्ट फूड नहीं है।
ना कोई इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए रांची पहुंच रहा है और ना देश भर के कंटेंट क्रिएटर्स रील्स बनाने के लिए यहां पर आ रहे हैं। जंतर मंतर में तो बड़ी संख्या में लोग रील्स बनाने आ रहे थे। यूट्यूबर्स जो अपने आप को सच्चा पत्रकार कहते थे, वो तमाम लोग यहां पहुंच रहे थे, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंच रहा। जंतर मंतर के आंदोलन में विपक्षी दलों के बड़े बड़े नेता, सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, रील बनाने वाले लोग लगातार इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके या फिर वहां पर पहुंचकर अपना समर्थन दे रहे थे। लेकिन रांची के छात्र आंदोलन में आपको ऐसा कोई व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यहां के आंदोलन में वो ग्लैमर और वो चमक दमक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहां मंच से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कुछ भी नहीं कहा जा रहा, उन्हें गालियां नहीं दी जा रही, उनका अपमान नहीं किया जा रहा। इसलिए यहां आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को ना तो व्यूज मिलेंगे और ना लाइक्स मिलेंगे और ना ही राजनीति करने का कोई मौका मिलेगा। आज हम उन सारे एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जो 10 दिन पहले छात्रों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, वो सारे लोग आज कहां गायब हो गए हैं? क्या ये सब लोग वापस अपनी अपनी शूटिंग पर चले गए हैं? क्या ये सारे लोग छुट्टी लेकर कहीं विदेश में वेकेशन के लिए चले गए हैं? वो सारे लोग आज कहां हैं? इसलिए झारखंड के छात्रों का दर्द और आंसू ऐसे लोगों को अब कहीं नजर नहीं आ रहा, और या फिर वो जानबूझकर देखना ही नहीं चाहते। अब ऐसा लगता है कि ये सारे एक्टर्स और सेलिब्रिटीज छात्रों के दर्द को समझने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। असल में इन्हें कूल बनना था, इन्हें फोमो हो रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा था कि हम भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, और वो सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाना चाहते थे, लोकप्रियता बढ़ाना चाहते थे, फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाना चाहते थे। और उन्हें ऐसा लगता है कि यहां आकर ये सब नहीं होगा। आज हम अभिजीत दीपके को एक चुनौती देना चाहते हैं, और वो चुनौती ये है कि अगर वो वाकई अपने आप को जेन जी और छात्रों का नेता मानते हैं तो उन्हें जंतर मंतर की ही तरह रांची में इस जगह पर आकर इन छात्रों का साथ देना चाहिए। क्या अभिजीत दीपके इन छात्रों के साथ यहां पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे? आज राहुल गांधी के लिए भी एक चुनौती है कि जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर सड़क पर लेट गए थे, क्या वैसे ही रांची में बारिश के बीच कीचड़ से भरी इस सड़क पर लेटने की हिम्मत राहुल गांधी दिखाएंगे? इसका जवाब यह है कि ना तो अभिजीत दीपके वहां जाएंगे और ना ही राहुल गांधी इन छात्रों के लिए रांची की सड़कों पर लेटेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर विपक्ष की गठबंधन सरकार है और मुख्यमंत्री हैं जेएमएम के हेमंत सोरेन। इसलिए यह राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, यह अभिजीत दीपके की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता, ये उन तमाम राष्ट्र विरोधी लोगों की पॉलिटिक्स को सूट नहीं करता। इन नेताओं के लिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने का जो मजा है वो रांची में नहीं है। जंतर मंतर का मजा इन्हें रांची में नहीं आने वाला। जंतर मंतर देश की राजधानी दिल्ली के केंद्र में है। यहां विरोध प्रदर्शन करते ही सारे न्यूज चैनल्स पर लाइव टेलीकास्ट शुरू हो जाता है। राष्ट्रीय अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस मिलती हैं, न्यूज चैनल्स में रांची के बारे में ये सब नहीं आ रहा। इसलिए ये सारे ही लोग रांची नहीं जाएंगे। लेकिन मैं इस देश के लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने जंतर मंतर पर जेन जी के छात्रों का समर्थन किया, आपका दिल उस समय पसीज रहा था कि देखिए ये बच्चे कैसे दिन रात वहां पर भूखे प्यासे हैं। ऐसे ही क्या आपका दिल इन बच्चों के लिए नहीं पसीज रहा है? जंतर मंतर पर तो आखिरी दिनों में बर्गर, पिज्जा, बिरयानी की पार्टियां चल रही थी। फर्क ये है कि ये जो बच्चे हैं यहाँ पर, ये सिर्फ आज भी दाल चावल खाकर गुजारा कर रहे हैं। जंतर मंतर की तरह यहाँ पर फास्ट फूड नहीं आ रहा। यहाँ पर सिर्फ मंदिर से प्रसाद बनकर आ रहा है, जिसमें मुश्किल से पेट भरने के लिए इन्हें दाल चावल मिलता है। इसलिए दाल चावल वाले ये छात्र बर्गर, पिज्जा और बिरयानी वाले छात्रों से अलग हैं। जेन जी के ये छात्र जो सिर्फ दाल चावल खाते हैं, जो शायद इंस्टाग्राम पर उतने एक्टिव नहीं हैं, दिल्ली के जंतर मंतर के उन छात्रों से अलग हैं जो सिर्फ फास्ट फूड की बात करते हैं, जो सिर्फ बर्गर, पिज्ज़ा खाते हैं, जो ऑनलाइन डिलीवरी में विश्वास रखते हैं,
जो लगातार रील्स बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स उनके दोस्त हैं। इसलिए ये दो अलग अलग विरोध प्रदर्शन छात्रों के हुए देश में, और इन दोनों में नतीजे भी बिल्कुल अलग अलग हैं। देश ने जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो भी बिल्कुल अलग अलग हैं। इसलिए इस देश में दो देश बसते हैं। इसी में एक इंडिया है। जो जंतर मंतर पर आपको देखने को मिला वो था इंडिया, और रांची में जो आपको देखने को मिल रहा है ये है भारत। और हमारे यहां भारत और इंडिया में हमेशा से फर्क रहा है, और आज 2026 में भी आपको भारत के छात्र, भारत के जेनजी और इंडिया के जेनजी में ये बड़ा फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहां पर अश्लील गालियां नहीं गूंज रही हैं, अश्लील भाषा नहीं गूंज रही है। यहां पर लोग रील्स बनाकर लोगों को गालियां नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है। इसलिए अगर आपको समर्थन करना है तो इस संस्कार का भी समर्थन कीजिए।